हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है नीट की पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। तो आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है। जो भी ये स्टूडेंट ये पूछने में लगा रहता है ना कि फिजिक्स कैसे पढ़े, हाउ टू इम्प्रूव फिजिक्स, जीरो से हीरो कैसे बने, तो वो चीज़ ये चीज़ बंद कर देना, नहीं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है यार। रियल बात बताऊंगा मैं तो, जो फैक्ट हैं वो फैक्ट ही हैं यार। तो आप इन चीज़ों को गलत मत लेना कि अपन अपन के लिए बोल रहे हैं कुछ, लेकिन ये सच बात है। जो ये पूछने में रह जाते हैं ना कि कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं, कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। तो फिजिक्स में पहली बात है कि आप थ्योरी पे ध्यान दें। एक बार जब टीचर पढ़ाए उसके साथ अच्छे से समझ ले और अच्छे से याद करें यार, लिख लिख के याद करो। और साथ में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना तो उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाओ साथ में, आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। जब लास्ट के नीट के 2-3 महीने होंगे ना तो आप इजीली मतलब 2-3 दिन में ही आप फिज़िक्स को कंप्लीट करने लग जाओगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बूस्टअप हो जाएगा और आपका जो मार्क्स हैं वो फुल में से फुल है। कि आप है ना ट्यूशन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ट्यूशन प्रैक्टिस इसलिए करवाते हैं टीचर कि आप सवालों के थ्रू फॉर्मूला को रिवाइज करें। अभी आप एक बार जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना तो उसको 10-5 दिन बाद में भी आप ट्यूशन्स पे जाओ और फिर है ना फॉर्मूला कुछ भी याद मत करो उस टाइम पे, लेकिन ट्यूशन्स कर लो। फिर वो नहीं हो रहा है ना तो उसको फॉर्मूला को देखो वापस कि अपन ने याद किया था। फिर मतलब जो माइंड पे अपन का लोड पड़ता है ना, फिर वो क्या है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है अपने आप। तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में आप प्रेशर झेलोगे ना तो वहाँ पे जो कम प्रैक्टिस करके जाता है ना उसको याद भी नहीं आता, लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसको आसानी से याद आता है और वो क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व भी कर लेता है। तो आप ट्यूशन के थ्रू फिजिक्स को जो है न्यूमेरिकल को सोल्व करो। और टेस्ट पेपर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार। जो टेस्ट में क्वेश्चंस गलत होते हैं वो जो सही भी होते हैं ना, के भी होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, और वो सही निकल जाते हैं। लेकिन आप मार्क्स देखने के लिए नहीं है टेस्ट। असल में तो टेस्ट का मतलब है कि आप जो गलती हो रही है ना उसको पहचानो और उस चीज़ को इम्प्रूव कर लो अभी। फिर जो लास्ट डे होगा, जो हमारा अंतिम युद्ध होगा, उस चीज़ में ये गलती ना करो, इसलिए आपको तैयार किया जाता है। तो आप टेस्ट को टाइम दो यार, कहीं से भी निकाल के टाइम निकालना है टेस्ट के लिए। एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। 3 घंटे 20 मिनट आप टेस्ट देने में दे रहे हो ना, तो आप 4-5 घंटे एनालिसिस में दो उस चीज़ को। ये मत कहो कि क्लासेस ज़्यादा हो रही है तो टाइम नहीं मिल रहा, फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये लास्ट फिर पढ़ने का ही क्या फ़ायदा है यार। तो एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। जब सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हो तो फिर तो पूरा ही इस चीज़ में ही डूब जाओ ना यार कि अब तो जितना भी कोई भी कुछ भी आए, कि वो कोई भी टॉपिक आ रहा हो, कुछ भी जितना पढ़ना पड़ रहा हो उतना पढ़ेंगे। ये छोड़ दे ये छोड़ दे, तो आप ही डिसाइड कर रहे हो ना अगर, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है इस चीज़ से। क्योंकि वो जो चीज़ छोड़ रहे हो ना उसको अगर दूसरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तभी तो टॉपर निकलते हैं। खुद ही अपन डिसाइड कर लेते हैं कि ये चैप्टर मेरे से नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो चीज़ मत करना। टीचर के साथ साथ आप अभी से ही आप क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जो अंतिम 2-3 महीने होते हैं तब नहीं होता। अपन सोचते हैं कि अपन लास्ट में ही एक बार में ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता यार। क्योंकि ये भी पता नहीं होता कि ये जो कोचिंग्स होते हैं उसमें जो सिलेबस होता है वो लेट भी होने लग जाता है, तो ये चीज़ें होने लगती हैं लास्ट में। और वैसे प्रेशर आने लग जाता है 2-3 महीने पहले, तो वो चीज़ें आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देती है। तो आप अभी से एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके 100-200 न्यूमेरिकल लास्ट में ज़रूर लगा लेना यार। जब आपका कंप्लीट हो जाए उस टाइम पे लगा लेना। और
ये जो डीपीपी हैं और इनको तो साथ के साथ ही लगाते रहिए। बात कहना चाहूँगा कि जो फिज़िक्स में है वो पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट होते हैं। फिज़िक्स में क्या है, तीनों सब्जेक्ट में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अपन कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें फिज़िक्स में है ना। दूसरी ये बात है कि ज़्यादातर तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो अगर अपन ये सोचते हैं कि फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे, वो नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करके जाओगे तो याद भी नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक ही फंडा है कि इनमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और आप पहले फॉर्मूला शीट जो बनाते हो उसको 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा आपका चैप्टर, और वापस क्वेश्चंस पे कूद जाओ। बस क्वेश्चन लगा दो धड़ाधड़, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो यार। थैंक यू।